नमस्ते। आपका स्वागत है मनी डिप में। आज हम आपके पेस्लिप को समझने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस पर इतने सारे नंबर कहां से आते हैं और इनका मतलब क्या होता है? चलिए इसे आसान तरीके से और उदाहरण के साथ समझते हैं। पेस्लिप में सबसे पहले बेसिक जानकारी होती है आपका नाम, कर्मचारी आईडी और पे पीरियड। अब चलिए इसके मुख्य हिस्सों पर आते हैं। सबसे पहले आता है अर्निंग्स सेक्शन, जो बताता है कि आपने कितनी कमाई की डिडक्शंस से पहले। मान लीजिए आपकी पेस्लिप में ये हैं। बेसिक सैलरी 40,000 रुपए, जो आपकी मुख्यतः सैलरी होती है। हाउस रेंट अलाउंस HRA 10,000 रुपए, जिससे आपके घर के खर्च में मदद मिलती है। कन्वेयंस अलाउंस 3,000 रुपए यात्रा के खर्च के लिए। परफॉर्मेंस बोनस 5,000 रुपए, आपके लक्ष्य पूरे करने के लिए एक्स्ट्रा पे। इन सबको जोड़ने पर आपकी महीने की कुल ग्रॉस अर्निंग्स 58,000 रुपए होती है। अब देखते हैं डिडक्शंस जो आपकी कमाई से कटौती होती हैं। कुछ सामान्य डिडक्शंस में शामिल हैं। इनकम टैक्स 4,500 रुपए आपकी इनकम स्लैब के आधार पर। प्रोविडेंट फंड PF 3,600 रुपए, एक रिटायरमेंट सेविंग जिसमें आप और आपका नियोक्ता योगदान करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस 1,000 रुपए, अगर आपकी कंपनी हेल्थ कवर देती है तो। इस तरह आपकी कुल डिडक्शंस 9,100 रुपए हो जाती हैं। नेट सैलरी। अब हम आपकी नेट सैलरी या टेक होम पे की गणना करते हैं। ग्रॉस अर्निंग्स 58,000 रुपए माइनस डिडक्शंस 9,100 रुपए, नेट सैलरी 48,900 रुपए। तो आपकी टेक होम सैलरी 48,900 रुपए होगी, जो आपके बैंक अकाउंट में आएगी। अब सवाल है कि पेस्लिप समझना क्यों जरूरी है। ये इसलिए फायदेमंद है क्योंकि इससे आप अपनी कमाई और कटौतियों को ट्रैक कर सकते हैं। ये जान सकते हैं कि टैक्स और सेविंग्स में कितना जा रहा है, और अपना मासिक बजट बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो ये थी एक पेस्लिप को समझने की आसान गाइड। अब आप इसे आत्मविश्वास से पढ़ सकते हैं। ऐसे ही और आसान वित्तीय टिप्स के लिए मनी डिप को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।